नमस्कार मित्रों। जैसा कि आज दिनांक 23/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हिंदी हिंदी गद्य प्रथम का पेपर हुआ है। पेपर आईडी था HND, पेपर कोड था HND 201 और पेपर आईडी आप देख लें, जो पेपर आईडी था वो 1160 था। तो आइए इसके आंसर की को देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। पेपर अपेक्षाकृत ठीक रहा है। पहला प्रश्न पूछा गया था, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी जानते हैं, ऑप्शन डी होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, कवि वचन सुधा पत्रिका का युग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु युग। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, देवकी नंदन खत्री। पेपर ठीक रहा है, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। अगले प्रश्न को देखें। पांचवा प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों से, वह पूछा गया था, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी, बाल कृष्ण भट्ट शर्मा नवीन। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। आइए अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न पूछा गया था, फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, कलकत्ता में। प्रश्न संख्या 8 आप लोगों से पूछा गया था, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध भाषण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ददरी के मेले में। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, कवि कर्तव्य निबंध के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो आपका 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, दुख की श्रेणी के में परिणाम के विचार से करुणा का उल्टा क्रोध है, यह पंक्ति संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, करुणा से। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहले किस नाम से अभिहित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विचार विधि। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से कि अशोक के फूल के निबंध के लेखक हैं। तो आप हाई स्कूल इंटर में ही पढ़ते आ रहे हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है अशोक के फूल। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 13 आप लोगों से पूछा गया था, देखें कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों नाटकीय व्यापार है, उक्त कथन में किस पुष्प से संबंधित बात कही गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, अशोक के पुष्प से। प्रश्न संख्या 14 आप लोगों से पूछा गया था, सीता जंगल में सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह देखती है, पंक्ति उद्धृत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यहाँ पे थोड़ा डाउट बना हुआ है लेकिन मैं यहाँ सी के साथ जाऊँगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से। प्रश्न संख्या, यदि आपको इसका मिलेगा आंसर तो बताइएगा। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन बी, कुबेरनाथ राय। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, लहना सिंह पात्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, उसने कहा था क्या। प्रश्न संख्या आपका 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चंद्रधर गुलेरी की कहानी नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा, कहानी नहीं है पूछा है, यहाँ पे सभी ट्रिक जाता। उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी का है। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा, यह आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा इसका आंसर कौन सा सही होगा। आइए अगले प्रश्न को देखें, हमको मिल जाएगा तो हम कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था,
ला दे दे गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हलाकू का। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे वो गद्य में हो या पद्य में, वही काव्य है कथन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए होगा रामचंद्र शुक्ल का। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, अब तुम अब की खेती छोड़ दो कथन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी मुन्नी का। आइए अगले प्रश्न को देखें। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रोज कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है। यानी कि 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रोज कहानी की प्रमुख स्त्री पात्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी मालती। अगले प्रश्न को देखें। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था, चौधरी पीरबख्श पात्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और क्या है, तालीम में तालीम का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु। और 25 नंबर प्रश्न देखें आप लोगों से जो पूछा गया था, 25 नंबर प्रश्न वह पूछा गया था, संबदिया कहानी में संबदिया का क्या नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी हरगोविंद। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी सन 1932 में। और प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के लेखक माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी प्रेमचंद्र जी। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, कर्मभूमि उपन्यास का पात्र नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी जालपा। प्रश्न ठीक ठाक रहे हैं, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। 29 नंबर प्रश्न को हम लोग देखें। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कर्मभूमि उपन्यास का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कलाकार माने जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, इनमें से कौन सी पुस्तक रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, गद्य और पद्य दोनों में ही कविता हो सकती है, समझना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि जो छंदोबद्ध है सभी काव्य है, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना की है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी कवि कर्तव्य। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, इनमें से प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशपरक होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण कथन किस विद्वान का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, कवि कर्तव्य किस विधा की रचना है। कवि कर्तव्य किस विधा की रचना है। तो सही आंसर ऑप्शन सी निबंध। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, करुणा किस शैली का निबंध है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, मुन्नी के लिए पाजेब कौन लाया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बुआ। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, असहाय और सहनशील नारी मन, उनके दुख पीड़ा और करुणा की अभिव्यक्ति किस कहानी में हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी इन सभी में। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, पीढ़ीगत द्वंद्व और अंतराल को रेखांकित करने वाली कहानी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वापसी। प्रश्न संख्या 41 आप लोगों से पूछा गया था, कर्मभूमि उपन्यास में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी गांधीवादी दर्शन। प्रश्न संख्या 42 आप लोगों से पूछा गया था, प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय में सुख का ध्यान
जितना वह रखता है उतना संसार में कोई और भी रख सकता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह आपका, यहाँ पे हम लोग कहाँ तक अभी पहुँचे, 32 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न हम लोग देखे हैं कि कृषि प्रधान देश में खेती केवल जीविका का साधन नहीं सम्मान की वस्तु है। ये पंक्तियाँ किस कृति की है? तो इस 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूस की रात। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, इनमें से कौन सी रचना कहानी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, करुणा, यह निबंध है। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, देखिए मैं 44 पढ़ के भूल अपना मतलब पढ़ दिया था, इसके पहले 42 की जगह पे 42 को 44 को देखें। प्रेमी को यह विश्वास कभी नहीं होता कि उसके प्रिय के सुख का ध्यान जितना वह रखता है उतना संसार में कोई और भी रख सकता है। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस रचना से ली गई है? तो इस प्रश्न का डाउट में आंसर है, लेकिन मैं बी के साथ जाऊंगा, कवि कर्तव्य। आइए अगले प्रश्न को देखें और आप लोगों को आंसर मिलेगा तो कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है, घर मसान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए हैं और पेड़ सूख गए हैं, लताएं कुमला गई है। ये पंक्तियाँ किस रचना से उद्धृत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था कि अपने देश की सब प्रकार से उन्नत करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो, वैसी ही किताब पढ़ो, वैसा ही खेल खेलो, वैसी बातचीत करो। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, स्त्री जीवन की एक रसता और यांत्रिकता को अभिव्यक्त करने वाली कहानी का नाम है। तो 47 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोज। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, आशुतोष और मुन्नी किस कहानी के पात्र हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाजेब कहानी के। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था कि चिंतामणि भाग एक किस प्रसिद्ध रचनाकार के निबंधों का संग्रह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जाहिल भीड़ ने घिरा और शर्म से आंखें फेर ली, उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ये पंक्तियाँ किस कहानी का अंश है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्दा। तो इस प्रकार मित्रों आप लोगों का जो बीए थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का फर्स्ट पेपर 201 पेपर आईडी 1160 था का मैं सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हों और जिनका आंसर मैं नहीं दिया हूँ, डाउट में है, आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, आप लोग अपने अगले पेपरों की तैयारी करें, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।